किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, जोधपुर राजस्थान। आज आपको मैं एक ऐसा वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो कि इस बैरल में है। सफ़ेद कलर का नया तरह का वेस्ट डिकम्पोज़र नए उत्पाद से कैसे बनाएं। इससे पहले वेस्ट डिकम्पोज़र कई तरह से हमने बना के आप लोगों को बताया और उसका अनुसरण भी काफ़ी किसान साथियों ने किया। आज इस बैरल के अंदर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, बैरल के ऊपर रसगुल्ला चाशनी वेस्ट डिकम्पोज़र। जी मित्रों, कोरोना की इस भयावह स्थिति में हमारे शहर की बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें सब बंद हैं। पिछले 25 दिन से उन दुकानों में जो मीठा रस, शक्कर की चाशनी, रसगुल्ला की चाशनी और रसगुल्लों की जो ट्रे थी काउंटर के अंदर, उन सबको दुकानदारों ने खाली किया। तब मैं वो सारा रस, वो सारी चाशनी यहाँ ले आया और तकरीबन 200 लीटर चाशनी निकली थी। सारे रसगुल्लों की 3-4 दुकानों की मैं इकट्ठी करके लेके आया था। आज वेस्ट डिकम्पोज़र इस चाशनी से बना रहे हैं। गुड़ उपलब्ध नहीं है मार्केट में कोरोना की स्थिति की वजह से, तो आज इस रसगुल्ले की चाशनी से वेस्ट डिकम्पोज़र हमने बनाया है। ये 50 लीटर का बैरल है। इसमें आधा किलो चाशनी मिलाई है, चाशनी का रस मिलाया है, रसगुल्लों का रस मिलाया है कपड़े से छान कर, और यह अब आज बनाया है। सफ़ेद छाछ की तरह दूधिया कलर इसका आया है। इसका उपयोग अब हम करेंगे आगे की फसल के पहले। हम जो करेंगे खेत में वो बता देता हूँ आपको। इससे पहले खेत में सौंफ की कटाई हो रही है और हो भी गई है। सौंफ की कटाई मध्य भाग से हुई है, यानी कि 2 फीट, 2.5 फुट, 3 फीट तक डंठल, कचरा जड़ सहित ही ऊपर खड़ा है। जो ऊपर दाने थे उनको लिया गया है और उस सौंफ को हम रोटिवेटर के द्वारा खेत में मिलाएंगे, तभी करेंगे, पड़ाव करेंगे। और उससे पहले उस खेत में ट्रैक्टर जुताई से पहले इस वेस्ट डिकम्पोज़र को 300 लीटर स्प्रे पंप में ताज़ा शुद्ध प्योर मिलाकर पूरे खेत में जो डंठल खड़े हैं, जो कचरा बचा पीछे, उसके ऊपर स्प्रे करके फिर उस कचरे को उसी दिन उसी समय ज़मीन में दबा देंगे, ताकि ज़मीन में पोलापन आए, ज़मीन का क्षार कम हो, ज़मीन में जो मित्र जीव पनपने चाहिए वो पनपेंगे। इस रसगुल्ला चाशनी के साथ और मैंने काफ़ी बैरल यहाँ बनाए हैं। यहाँ जो बैरल खाली हो चुके थे पिछली फसल में उपयोग करने के बाद, उन उत्पादों को यहाँ 200 लीटर चाशनी मिली थी मुझे। उन चाशनी को इकट्ठा करके मैं लेके आया, बैरलों में भर के, 50-50 लीटर के बैरलों में भर के। और चाशनी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे भर के लाए हैं हम। ये चाशनी है रसगुल्लों की। इसके नीचे पूरा चाशनी द्रव्य भरा हुआ है। खुली पड़ी रहने की वजह से थोड़े मकोड़े अंदर आ गए हैं। यहाँ एक विचित्र स्थिति देखने को बनी है। यहाँ मधुमक्खियों ने छज्जा डाल रखा है, इसलिए इस जेर रस के बैरल को खाली रखा गया है। ये मधुमक्खियों का छज्जा पास वेस्ट डिकम्पोज़र बन रहा है, इसी कारण इसकी खुशबू से, इसकी महक से मधुमक्खियाँ यहाँ छज्जा डाला है। यहाँ
वेस्ट डिकम्पोजर फिर से बनाया है हमने 200 लीटर, वही चाशनी से, वही रसगुल्ले के पानी से यहाँ कपड़े से छान कर डाला गया है और ये चाशनी ऊपर पड़ी आप देख रहे हैं। ये पूरी चाशनी कपड़े के ऊपर है और एक पेड़ के नीचे इन बैरलों को हमने लगा रखा है। ऑल मिनरल, इससे पहले हम कई तरह के उत्पाद इन बैरलों में बनाकर इस्तेमाल किए। अब नई फसल लगाने से पहले बीज की जो स्थिति रहेगी, गोबर खाद खेत में डालेंगे। गोबर खाद से पहले जो खेत में फसल का पड़ा कचरा, उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए इस शक्कर के पानी से, यानी कि चाशनी के रस से नया वेस्ट डिकम्पोजर बनाया। वो फसल लगाने से पहले की बीज की अवस्था में इसका उपयोग करेंगे। यहाँ तरल NPK वाले बैरल में एक नए तरीके से जीवामृत बनाया है। वो इस तरह, हर कोई किसान मित्र गाय के गोबर से जीवामृत बनाते हैं। मैंने ये जीवामृत बनाया है ऊँट के गोबर से। ऊँट की गोबर 10 किलो मुझे गिल्ली मिल गई थी, बाकी उत्पाद वो के वो मिलाए हैं। केवल गाय के गोबर की जगह ऊँट का गोबर मिलाया है। ऊँट के गोबर में भी कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ज़्यादातर पोटास पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। मुख्य रूप से इस बैरल के अंदर मैं आपको बता दूं, ये 1 एकड़ के लिए तैयार कर रखा है। इसका भी उपयोग खेत में फसल लगाने से पहले खेत में कटी फसल के कचरे के अवशेष को कंपोस्ट करने के लिए इन जीवाणुओं को छानकर इस स्प्रे पंप के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करेंगे। फिर इसका अच्छा परिणाम भी रहेगा। इसके अंदर जो उत्पाद मिलाए वो बता देता हूँ। 10 किलो ऊँट की गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम पीपल की मिट्टी, बाकी एज इट इज़ वेस्ट डिकम्पोजर ही मिलाया हुआ है। ये चाशनी से बना वेस्ट डिकम्पोजर, चाशनी ऊपर तैर रही है, आप देख रहे हैं। इसमें कपड़े से छानकर डाली गई है चाशनी, इसमें भी कपड़े से छानकर डाली गई है चाशनी। अब इस उत्पाद का, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 850 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर हम देंगे 3 एकड़ में, और इस टंकी में भर के, इस स्प्रे पंप में भर के खेत में शुद्ध बिना पानी मिलाए इसको यहाँ से उठाएंगे, कपड़े से इसमें छानेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे खेत में ट्रैक्टर के द्वारा, खड़े कचरे के ऊपर, खेत में बचे खरपतवार के ऊपर स्प्रे करके उसी समय, उसी दिन, कुछ समय बाद, स्प्रे करने के कुछ समय बाद उस सारे कचरे को तवी के माध्यम से खेत में दबा देंगे, जिससे फसल को, आगे आने वाली फसल को अतिरिक्त न्यूट्रिएंट मिलेंगे, केंचुओं की कॉलोनियाँ बनेगी। आगे बरसात की सीज़न में हम कपास लगाएंगे और भी अन्य फसलें लगाएंगे। तो किसान साथियों, आज मैंने आपको गुड़ से तो पहले हम बनाते थे, पर आज कोरोना के इस भयावह स्थिति में शहर की दुकानें बंद होने के कारण मिठाई वालों ने रसगुल्लों को बाहर डालना उचित समझा, क्योंकि पड़े रहने की वजह से उसमें कई तरह की फंगस पैदा हो चुकी थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं थी। मैं वहाँ गया, वहाँ से उन सारी ट्रेयों को भर के, बैरलों में भर के यहाँ लेके आया और बना दिया नया एक उत्पाद। इसमें खर्चा भी बिल्कुल नहीं लगा। उनका खराब हुआ उत्पाद मेरे लिए अमृत तुल्य रहा। आप भी इस तरह कहीं भी मिठाई की दुकान पे, या आपके आस पड़ोस में कोई हलवाई रहता हो, शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में अगर थोड़ा बहुत भी रसगुल्लों का रस बच जाता है, तो आप इस तरह घर पे लाएं, उत्पाद बनाएं। मुख्य उत्पाद आप मदर कल्चर
मात्र गुड़ से ही बना के रखें। बाकी आवश्यकता पड़ने पर इस तरह आप बीच बीच में इन उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। इसी आशा के साथ नए वीडियो में मैं आपको और नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद।